वृंदावन की गलियों में बच्चों की हंसी गूंज रही थी, हवा में कलरों की खुशबू घुली हुई थी। होली का त्योहार था, प्यार और जिंदगी का जश्न। राधा सादी लेकिन खूबसूरत लहंगा पहने, आंखों में शरारत लिए अपनी सहेलियों के साथ भीड़ में घूम रही थी। वे हंस रही थीं, उनकी वॉइसें संगीत में मिल रही थी, उनकी यंगी की उमंग छू रही थी। राधा को क्या पता था कि ये होली उनकी रिमाइंडों में हमेशा के लिए बस जाएगी, क्योंकि इसी दिन किस्मत ने उनके लिए एक खूबसूरत मुलाकात लिखी थी। जैसे ही वो मजाक में अपनी सहेलियों के पीछे भागी, उनकी नजर पीले रंग की एक झलक पर पड़ी। एक विशाल स्टेप्स के पेड़ की छाया में एक जवान लड़का खड़ा था। उसकी मधुर धुन सुनने वालों के हार्टों को मोह रही थी। वो थे कृष्ण। उनका दिव्य तेज, उनकी मिस्चीफी मुस्कान और आंखों से झलक रहा था। उनकी बांसुरी उनकी आत्मा का ही एक अंश, ऐसी धुन बिखेर रही थी मानो हवा में जादू घोल रही हो। स्वर हवा में नाच रहे थे, घूम रहे थे, एक अदृश्य धागे की तरह राधा तक पहुंच रहे थे, उन्हें अपनी ओर खींच रहे थे। ये एक ऐसी पुकार थी जिसे वो अनसुना नहीं कर सकती थी, एक ऐसी धुन जो उनकी आत्मा की डीपई से गूंज रही थी। उत्सुकतावश राधा उस ध्वनि का पीछा करती हुई मूविंगी गई। उनका दिल अपेक्षा से तेज धड़क रहा था। वो फ्रेग्रेंसदार चमेली की झाड़ियों के पीछे से पीपड़ने लगी। उनकी आंखें उस मन कैप्टिवेटिंग धुन के स्रोत को देखकर फैल गईं। वो रहे कृष्ण, अपने संगीत में खोए हुए। उनकी उंगलियां बांसुरी पर कुशलता से चल रही थीं। उनकी आंखें बंद थीं, चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन जैसे वो अपना सब कुछ अपनी धुन में उड़ेल रहे हों। राधा मंत्रमुग्ध होकर खड़ी रही, उनकी सांसें थम सी गईं। उनके आसपास की दुनिया धुंधली पड़ गई। होली का शोर और संगीत दूर से आती हुई किसी ध्वनि सा लग रहा था। मानो उनकी उपस्थिति को भांपकर कृष्ण ने अपनी आंखें खोलीं। उनकी निगाहें उस खुले मैदान में राधा से मिली। समय मानो थम गया। उस पल उनकी सोलों ने एक दूसरे को पहचान लिया। उनका रिश्ता शब्दों और स्पष्टीकरण से परे था। ये हार्टों का मिलन था, पवित्र और डीप। कृष्ण के होठों पर एक शर्मीली मुस्कान तैर गई और राधा खुद को रोक न सकी और मुस्कुरा दी। भाग 4, समझ से परे एक रिलेशनशिप। संगीत बंद हो गया। सन्नाटा उनके बीच बह रही अनकही भावनाओं को और बढ़ा रहा था। राधा का दिल ग्लोई से धड़क रहा था। उनके गाल हल्के गुलाबी रंग से रंग गए थे। कृष्ण ने अपनी आंखों में शरारत लिए अपनी बांसुरी नीचे कर ली। वो धीरे धीरे उनके पास आए। उनके कदम हल्के और सुंदर थे। कृष्णा, तुम मेरी बांसुरी की धुन हो, उन्होंने कहा। उनकी आवाज धीमी और मधुर थी। राधा का दिल जोर से बीटिंगा। वो आज तक किसी ऐसे इंसान से नहीं मिली थी जिसने उन्हें इतना अंडरस्टैंडिंग हो, इतना अपना माना हो। ऐसा लगा जैसे उन्होंने उनकी आत्मा में झांक कर उस धुन को पहचान लिया हो जो उनके अंदर थी। राधा और आप, उन्होंने जवाब दिया। उनकी आवाज एक हल्की सी फुसफुसाहट थी। मेरी आत्मा का संगीत हो। भाग 5, लिमिटों से परे लव। उस पल से राधा और कृष्ण एक दूसरे से अलग नहीं हो सके। उनकी प्रेम कहानी किंवदंतियों का हिस्सा बन गई। उनके नाम श्रद्धा और सम्मान से लिए जाने लगे। वे वृंदावन के हरे भरे जंगलों के बीच डांसिंग थे और खेलते थे। उनकी हंसी ट्रियों के आर पार रेजोनेटिंग थी। उन्होंने तारों से सजे आसमान के नीचे अपने राज साझा किए। उनकी सोलें एक ऐसे बंधन में बंध गईं जिसे परिभाषित नहीं किया जा सकता। लेकिन उनका प्यार चुनौतियों से खाली नहीं था। समाज अपने कठोर नियमों और एक्सपेक्टेशनों के साथ उनके इस अनोखे रिश्ते को पसंद नहीं करता था। फिर भी राधा और कृष्ण डरे नहीं। वे जानते थे कि उनका प्यार कुछ अनोखा और अनमोल था, एक ऐसा रिश्ता जो सामाजिक मानदंडों की लिमिटों से परे था। भाग 6, एक अनंत म्यूजिक। उन तमाम परीक्षाओं और कठिनाइयों के बावजूद उनका प्यार और मजबूत होता गया। ये उम्मीद की किरण बन गया, प्यार की ताकत का प्रमाण बन गया जो सारी बाधाओं को पार कर सकता है। जब किस्मत ने भी उन्हें अलग करने की कोशिश की, तब भी उनकी सोलें जुड़ी रहीं। उनका प्यार एक ऐसा अनंत संगीत बन गया जो युगों युगों तक रेजोनेटिंग ता रहा। क्योंकि राधा और कृष्ण का प्यार सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, यह एक दिव्य नृत्य था। ईश्वर से मिलन के लिए आत्मा की चाहत का प्रतिनिधित्व। उनकी कहानी आज भी प्रेरित करती है, हमें याद हटाती है कि सच्चा प्यार कोई सीमा नहीं जानता, सभी लिमिटों को पार करता है और समय की कसौटी पर खरा उतरता है।